mine. It's okay. So we are continuing pronouns. Pronouns में आपने ये सेट देखा था, देखिए I, me, my, mine, myself, myself और myself का we have done two uses. myself को मैं डबल टाइम लिख रहा हूं because you know we can use myself in two ways. So I, me, my, mine, myself जैसा I के साथ है, अगर इसी कैटेगरी में आ जाए सपोज, ऐसा सोचो इसमें आ जाए सपोज ही आ जाए, तो ही का आप यहाँ पे इसी कैटेगरी में हिम करते हो, इसी कैटेगरी में ही का हिज करते हो, इस कैटेगरी में हिज करते हो, इस कैटेगरी में हिमसेल्फ करते हो. इसका मतलब ये भी हुआ कि अगर आपने केवल एक को ही अच्छे से स्टडी कर लिया है तो बाकी आपको बन जाएगा. तो लास्ट टाइम वी हैव ऑलरेडी डन इट. सो थोड़ा कुछ ऐसे यूसेज देखेंगे जिसको आपको बोलने में थोड़ा अच्छा मजा आएगा. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स फोकस ऑन दीज टू थिंग्स, माय एंड माइन. आपको पता है जैसे बोलना है ना कि अगर आपको बोलना है, ध्यान देना, मेरा एक दोस्त, मेरा एक दोस्त. अच्छा कोई बताओ इसको कैसे बोलेंगे? माय वन फ्रेंड ऐसा बोलेंगे वन, या और कोई तरीका हो सकता है? और कोई तरीका हो सकता है? वन फ्रेंड ऑफ माइन. वन फ्रेंड ऑफ माइन. इन्होंने बोला वन फ्रेंड ऑफ माइन. ओके, और कोई तरीका? अ फ्रेंड हो सकता है? आनंद, मेरा एक दोस्त, उसको बोलने का तरीका क्या है मालूम है? अ फ्रेंड ऑफ माइन. और अगर वन से बोलोगे तो कैसे बोलोगे आनंद? तब ऐसे बोलोगे वन ऑफ माय फ्रेंड्स. तो मेरा एक दोस्त, इसका बोलने का तरीका कैसा है? अ फ्रेंड, एक दोस्त, अ फ्रेंड ऑफ माइन. इंग्लिश में ऐसा चलता है, ठीक है, अ फ्रेंड ऑफ माइन. या फिर आपको बोलना पड़ेगा वन ऑफ माय फ्रेंड्स. चलो आपको बोलना है मेरी एक किताब, तो बोलेंगे, एक तरीका है अ बुक ऑफ माइन या वन ऑफ माय बुक्स. ये देखिए ये बहुत कठिन है वाला पोर्शन. मेरी एक किताब, या तो आप बोलो अ बुक ऑफ माइन या आप बोलोगे वन ऑफ माय बुक्स. चलो मेरा एक दोस्त हो गया. जैसे बोलना है मेरा एक घर, मेरा एक घर, यहां भी है एक घर वहां पे भी, तो मेरा एक घर, माय वन हाउस, ये रॉन्ग है. कृति, ये दो तरीके से कैसे डालोगे इसमें? जैसे मेरा एक दोस्त के लिए अ फ्रेंड ऑफ माइन लगाया है ना, और वन ऑफ माय फ्रेंड्स लगाया. वैसे ही मेरी एक क्या मैंने बोला, दुकान ना, सॉरी घर, मेरा एक घर कैसे बोलोगे? तब उसको बोलोगे, प्रभात आप ट्राई करोगे. A house of mine. अ हाउस ऑफ Mine. माइन. ठीक है, और मेरा एक घर, यहां पे क्या करोगे? One of my houses. वन ऑफ माय हाउसेस. ये देख रहे हो, ये बड़ा स्पेशल यूज है इंग्लिश में. ये देखो आपने इसमें ना यहाँ पे प्लूरल लगा रहे हैं जबकि एक की बात कर रहे हो. और मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, इसका मतलब निकालो, ऊपर वाले का मतलब निकालो. चलिए, मेरा एक दोस्त है ना, तो मेरा एक दोस्त अ फ्रेंड ऑफ माइन तो रटना ही पड़ेगा आपको, लेकिन वन ऑफ माय फ्रेंड्स को समझना. ये देखो मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, माय फ्रेंड्स मतलब मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, उनमें से किसी एक दोस्त की बात कर रहा हूं मैं, है ना, तो वन ऑफ माय फ्रेंड्स बोलते हैं. इसी तरह से वन ऑफ माय बुक्स, वन ऑफ माय फ्रेंड्स, वन ऑफ माय रिलेटिव्स. मेरे एक रिलेटिव आए हैं, अगर आपको ऐसा बोलना है तो आपको कैसा बोलना पड़ेगा मालूम है? वन ऑफ माय रिलेटिव्स ऐसा बोलना पड़ेगा. या फिर बोलना पड़ेगा अ फ्रेंड ऑफ, सॉरी, अ रिलेटिव ऑफ माइन, अ रिलेटिव ऑफ माइन. ये माय और माइन में हमने ऐसा निकाला. तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर अ फ्रेंड ऑफ माइन आपने बोला था और यहाँ पे वन ऑफ माय फ्रेंड्स बोला था, तो
सारे केसेस यहाँ पे अप्लाई हो जाएंगे। सारे केसेस कौन से अप्लाई हो जाएंगे, यहाँ ध्यान दो। जैसे यहाँ माइन है तो इसी कैटेगरी के जितने वर्ड्स थे माइन कैटेगरी वाले, जैसे यू वाला केस था तो योर था, योर्स था, अगर आपको याद होगा, है ना। अगर अवर वाला केस था तो अवर्स था, ठीक है। योर वाला केस तो हो गया, ठीक है। देयर वाला केस था तो क्या था, देयर्स। इसी को पढ़ने में ना आपको थोड़ा तकलीफ हो जाएगी, लेकिन इसको एक बार कर लें। इंग्लिश में कई बार ना एक छोटा सा पॉइंट आपको बहुत अच्छी तरह से सीखना पड़ता है ताकि आप उसको कई बार अप्लाई करें। सो देयर्स, एंड यहाँ और देखो माइन, योर्स, अवर्स। अगर मेल होगा तो हिज और फीमेल होगी तो हर्स, और बस इतने ही केस है। यहाँ वाले केस में माय जैसे यहाँ पर आया है तो माय के बदले और क्या आ सकता है, योर वाले केस में योर आ सकता है ना। अवर वाले केस में अवर आ सकता है, देयर वाले केस में देयर आ सकता है, हिज वाले केस में हिज ही रहेगा, और हर्स वाले केस में हर रहेगा। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा अगर आप जब नेक्स्ट केसेस में जाएंगे तो। पहले तो पॉजिटिव को कैच करेंगे। हम लोग ऐसा करते हैं, एक वाला केस लेते हैं, वन वाला, है ना, और हम सेंटेंस बोलने की कोशिश करेंगे। जैसे बोलना है कि मेरा एक दोस्त यहाँ प्रेजेंट है। कोई भी बोलो इसको। अच्छा, यहां से बोलो, मेरा एक दोस्त यहाँ प्रेजेंट है। A friend of mine isn't here. A friend of mine is present here. शिवानी ने बोला a friend of mine is present here. Very good. कोई यहां से बोलो। आनंद, आप यहां से ट्राई करो कि मेरा एक दोस्त यहाँ प्रेजेंट है। इससे ट्राई करो। One of my friends is present here. Okay, चलो ठीक है। हाँ, अच्छा, अब ये a friend of mine को पीछे लेके जाते हैं। मैं अपने एक दोस्त से बात कर रहा हूं। मैं अपने एक दोस्त से बात कर रहा हूं। आई एम टॉकिंग, यहां से शुरू करेंगे। डॉली, आप शुरू करो आई एम टॉकिंग से। I'm talking a friend of mine. आई एम टॉकिंग टू अ फ्रेंड ऑफ माइन। वेरी गुड। और वन इससे बोल सकते हो, I'm talking one of my friend. बस बस बस, आई एम टॉकिंग टू वन ऑफ माई फ्रेंड्स। वेरी वेरी नाइस। ओके, थोड़ा और चेंज करेंगे, ग्रामर के सेंटेंसेस चेंज कर रहा हूं केवल, है। जिसे बोला है कि मेरा एक दोस्त आया है। कृति, मेरा एक दोस्त आया है। Friend of mine came. Has come. Okay. और यहां से कैसे बोलेंगे? One of my friends has come. हाँ, one of my friends has come। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। इन्होंने one of my friends के बाद have नहीं लगाया, has लगाया है ना। तो इसलिए क्योंकि वो सिंगुलर है। So one of my friends has come। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ पे जो वर्ड है उसके हिसाब से डिसाइड होगा सिंगल है कि प्लूरल है, क्योंकि इससे डिसाइड नहीं होगा। तो one of my friends has come, not have। ओके, कि फ्रेंड्स के हिसाब से नहीं लगाएंगे। और पहले माइन वाला ही लेते हैं, ठीक है। जैसे बोलना है कि चलो अ फ्रेंड ऑफ माइन और वन ऑफ माय फ्रेंड्स को थोड़ा 2-3 बार और रिपीट करो तो आपको इजी पड़ जाएगा। मैं कल अपने एक दोस्त से मिला। मैं कल अपने एक दोस्त से मिला। साक्षी या मिली? I met a friend of mine yesterday. वेरी गुड। और अगर इससे बोलेंगे तो I met one of my friends yesterday. वेरी गुड। कितना बड़ा बोलना पड़ रहा ना एक छोटी सी चीज के लिए। हमारा मन करेगा हम बोले माय वन फ्रेंड, तो माय वन फ्रेंड एकदम गलत है। अ फ्रेंड ऑफ माइन सही है, वन ऑफ माय फ्रेंड सही है। लेकिन क्या इसमें हम बहुत सारी चीजें ऐड कर सकते हैं? अब फ्रेंड को हटाइए, ठीक है, फिलहाल माइन को ही पकड़ के चलते हैं। फ्रेंड को हटाते हैं और हम यहाँ पे अब दूसरे वर्ड्स इंसर्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे भी फ्रेंड्स को हटा देता हूं मैं। अब थोड़ा सा मैं आपका दिमाग देखता हूं, क्या आप इस पहेली को सॉल्व कर पाओगे। यहाँ पे कुछ लगाना है आपको और इधर पे कुछ लगाना है, ठीक है। मेरे एक रिलेटिव आए हैं। मेरे एक रिलेटिव आए हैं। कृति, साक्षी बोल चुके हैं आई विल ट्राई, आई विल वांट। डॉली ने बोला है। अलीशा आप ट्राई करो, आपने समझ लिया इसको।
मेरे Yes, एक sir. रिलेटिव आए हैं. अ A relative of mine he is come. has come. Very Has good. come. A relative of mine has come. इससे बोलो. One of my relative has comes. Very good. Okay, very nice. Okay. uh, आप मुझे मैं कुछ कह रहे थे आपको क्या? अब नहीं डॉली आपसे नहीं. अब एक थोड़ा सा डिफिकल्ट सेंटेंस में जा रहा हूँ कि मैं आपको अपने एक रिलेटिव से मिलवाना चाहूंगा. इसका सेंटेंस बनेगा आनंद ऐसे. आई वुड लाइक यू टू मीट. आई वुड लाइक यू टू मीट. आनंद कैन यू से. माय रिलेटिव. हाँ, मेरे एक रिलेटिव से मैं आपको मिलवाना चाहूंगा. आनंद, आई वुड लाइक टू मीट यू. या आई वुड लाइक यू टू मीट. I would like Yes. you to meet my relatives. हाँ, लेकिन अ रिलेटिव ऑफ माइंड. A relative बोलो. of mine. But you said हाँ, that relatives मतलब S लगाया तो ज्यादा हो हाँ, गया ना, इसलिए वहाँ पे A नहीं लगा. मेरा एक रिलेटिव. सुनिए ना, मेरा एक रिलेटिव, माय वन रिलेटिव, ऐसा नहीं बोलना. दैट इज व्हाट आई एम टेलिंग यू. सो आई वुड लाइक टू मीट यू विथ अ रिलेटिव ऑफ माइंड. और इस तरीके से आनंद. I want you to meet one of my relatives. वन ऑफ माय रिलेटिव्स, ये करिए, है ना. Tives. वन ऑफ माय रिलेटिव्स. ओके. चलिए, अब अब वस्तुओं पे आते हैं. मेरी एक किताब गुम गई है. गुम गई है मतलब इज लॉस्ट. ठीक है, इज लॉस्ट. गुम गई है वो कैसे बोलना, इज लॉस्ट. अब सेंटेंस है मेरी एक किताब गुम गई है. प्रिया, शिवानी. One of my book is lost. वन ऑफ माई बुक्स इज लॉस्ट. या अगर वन लगाया है तो फिर ये वाले कैटेगरी में आइए. वन ऑफ माई बुक्स इज लॉस्ट. और यहां से बोलेंगे तो Is lost. फिर से बोलिए शिवानी. A book of mine is lost. Okay, a book of mine is lost. Yeah, one of my books is lost. Very good. Okay. Okay. अच्छा, ये mine जो है, थोड़ा एक कॉमन सेंस चेक करते हैं, एक थोड़ा सा ट्विस्ट करते हैं. माइन को ना यूज करके आपको बाय द वे कुछ एक्स्ट्रा यूज करना पड़ेगा. तो आप कैसे करोगे? जस्ट एक ट्विस्ट है. गांधी जी भारत के एक महान नेता थे. तो यहां माइंड के बदले इंडिया करिएगा बस. आई थिंक आनंद ट्राई करेंगे इसको. गांधी जी was one of the great leaders of India. हाँ, अगर इससे बोलेंगे तो बोलेंगे गांधी जी वॉज अ ग्रेट लीडर ऑफ इंडिया. लेकिन अगर यहां से बोलोगे तो कैसे बोलेंगे? गांधी जी वॉज वन ऑफ द ग्रेट लीडर्स. यहां प्लूरल आएगा, वन ऑफ ग्रेट लीडर्स. चलो ठीक है, हम लोग यहां से लाइन से हटते नहीं है, पहले माय और माइंड के ऊपर ही काम करते हैं. ठीक है. अच्छा चलो, ये सेंटेंस थोड़ा सा आप लोग को डिस्टर्ब कर सकता था, बट ठीक है, थोड़ा सा मैंने ट्विस्ट लाने की कोशिश किया. अब माइंड वाला कुछ एक और केस लेते हैं. जैसे बोला है कि जस्ट ओके. सर मेरे एक क्वेश्चन का, सर आप मेरे एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए. आप मेरे एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए. कैन यू गिव Sir, द please. आंसर ऑफ. One of my question. Please give me answer of one of my questions. Very good. Please give me answer of one of my questions. Yeah, please give me answer of a question of mine. ये टफ है ना? A question of mine. देखो, मेरा एक प्रश्न, तो बोलेंगे a question of mine. और one of my questions. बड़ा अजीब है ये दोनों, है ना? तो वैसे सबकी प्रैक्टिस यहाँ की ज्यादा है. वन ऑफ माय क्वेश्चन, सबकी प्रैक्टिस यहाँ की है. आप लोग क्या करिएगा, बाद में धीरे से इसको लेके आइएगा अपनी लैंग्वेज में. लेकिन दोनों एक ही बात है. आप इससे भी बोल सकते हो और इससे भी बोल सकते हो. किस किस को टफ लग रहा है ये, तो मैं थोड़ा और समझाना चाहूंगा. इज इट गेटिंग टफर टू सम पीपल? अफजल, डॉली, समझ में आ रहा है? अच्छा सर. जी सर. समझ में आ रहा है ना? साहिब आलम, आपको समझ में आ रहा है? आर यू गेटिंग इट? ऑफ माइंड है ना सर? हाँ. जैसे मेरा एक लड़का, कोई पेरेंट्स बोले कि मेरा एक लड़का तो बिल्कुल बर्बाद है ना? तो कैसे बोलेगा? अ सन. डॉली, आप ही बोलो. my son is नहीं, मेरा एक लड़का.
मेरा एक लड़का, ऐसा बोलना है, मेरा एक लड़का। My one boy. तुम My मिस्टेक one हो जाता है, boy. देखो बहुत मिस्टेक हो रहा, नहीं मिस्टेक हो रहा है। Son. One One of of my my boy. Son. sons, नहीं बोल सकते हैं Oh, ना? sorry, sir. Son. हाँ, one of my sons, one of my sons is spoiled. Spoiled यानी बर्बाद हो गया। तो one of my sons, ये को ऐसा करना Is पड़ेगा, spoiled. one of my sons One of my is sons is spoiled. spoiled. हाँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, एक ही बात को सीखने में हालत खराब हो जाएगी, ये ऐसा यूज है। तो one of my sons is spoiled और a Spoiled. son of mine is देखिए आप ये बातें A son- बहुत करते हो। मेरा एक दोस्त आ रहा है, मुझे अपने एक दोस्त से मिलना है, मुझे अपने एक रिलेटिव के घर जाना है, राइट, मेरा एक रिलेटिव आने वाला है, ये बातें आप बहुत करते हो, राइट। तो अब सीखना तो पड़ेगा इसको, इसलिए ओके। चलिए दूसरी कैटेगरी में आते हैं, अब थोड़ा ध्यान देंगे सब लोग। यहां से मैं ए को अब अलग करता हूं और ए के बदले क्या मैं बहुत सारे वर्ड्स लगा सकता हूं। नाउ लुक एट दिस पॉइंट। अब यह वाले पॉइंट पे देखिएगा, यहां पे ए है और इधर पे 1 है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, अभी 1 के बदले कुछ और लगाते हैं। 1 के बदले हम लगाते हैं अभी, सपोज ए के बदले लगाते हैं सम, लगा देते हैं सम। जस्ट अ मिनट, चलो मैं बहुत सारे वर्ड्स लिख देता हूं, या आप कंफ्यूज ना हो तो एक ही लिखता हूं। चलिए पहले मैं लिखता हूं यहाँ पे सम के बदले फ्यू लिखता हूं। आपने फ्यू सीखा ना, फ्यू मतलब होता है थोड़ा, और ये नंबर्स के लिए यूज होता है ना। यहां भी लगा देते हैं फ्यू। फ्यू मतलब क्या होता है, थोड़ा, थोड़ी, थोड़े, चाहे तो लिख सकते हैं, है ना। और इसके साथ एक वर्ड जुड़ा हुआ हो सकता है यहाँ पर, राइट। एक वर्ड यहाँ पे जुड़ा हुआ हो सकता है, जैसे यहाँ पे जुड़ा था ना, यहाँ पे एक जुड़ा हुआ वर्ड हो सकता है, राइट। और बाकी प्रोसेस वही रहेगा, ऑफ आएगा और यहाँ पे भी ऑफ रहेगा, फ्यू ऑफ। तो अब बोला है मेरे कुछ दोस्त यहाँ पढ़ रहे हैं, मेरे कुछ दोस्त यहाँ पढ़ रहे हैं। अब जैसे बोलते हो मेरे कुछ दोस्त, आप अनुवाद ऐसे करोगे, माय सम फ्रेंड्स आर स्टडीइंग हियर, जो कि रॉन्ग है। वही सिखाना मुझे, माय सम फ्रेंड्स ऐसा नहीं बोला जाता है। आई विल आस्क कृति टू ट्राई दिस। कृति, Yes, sir. हाँ, मेरे कुछ दोस्त कैसे बोल सकते हो? My some friends. गलत है, एकदम गलत है, वही बोल रहा हूँ, ये गलत। माय सम फ्रेंड्स, Few of mine friends. हाँ, अगर इस कैटेगरी में आओ, लेकिन पहले इस कैटेगरी को चाहे करो। कृति, आप थोड़ा अलर्ट होकर करेंगे। अच्छा, ये क्लास, आज की जो क्लास है, इसमें पूरा ध्यान गड़ाना पड़ेगा आपको, है ना, लाइटली नहीं लेंगे। तो मैंने बोला था इसके बाद यहाँ पे एक वर्ड आता है ना। तो थोड़े दोस्त कैसे बोलेंगे, मेरे Few थोड़े friends. से दोस्त, फ्यू फ्रेंड, फ्यू फ्रेंड्स होगा ना, क्योंकि अधिक है, मतलब एक से तो अधिक ही है। Few फ्यू friends. फ्रेंड्स ऑफ माइन, मेरे थोड़े से दोस्त यहाँ पढ़ रहे हैं। तो फ्यू फ्रेंड्स ऑफ माइन। अच्छा, ये फ्यू फ्रेंड्स ऑफ माइन जो है, ये अधिक है कि एक है? अधिक है, तो आर लगेगा। फ्यू फ्रेंड्स ऑफ माइन, आगे Are Are studying here. स्टडिंग हियर। फ्यू यहाँ फ्रेंड्स पे ऑफ सम ऑफ माइन माय आर, फ्रेंड हो सकता है। तो यहाँ पे इनके माइंड में आया सम ऑफ माय फ्रेंड्स हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, ठीक है। मैनी ऑफ माय फ्रेंड्स हो सकता है, मैं वेट ही कर रहा था किसी के माइंड में आएगा क्या। मैनी भी हो सकता है ना। वही जो लिखाया था जितने वर्ड्स, फ्यू, सम, मैनी, ये सब हो सकता है ना। और यहाँ पे भी फ्यू के बदले सम और मैनी हो सकता है। तो मेरे कुछ दोस्त, तो बोलेंगे फ्यू फ्रेंड्स ऑफ माइन आर स्टडिंग हियर। क्या कैच कर पा रहे हो? फ्यू फ्रेंड्स ऑफ माइन, मेरे कुछ दोस्त यहाँ स्टडी कर रहे हैं। फ्यू फ्रेंड्स ऑफ माइन आर स्टडिंग, ये आपको जनरली क्लासेस में नहीं मिलेगा, प्लीज इसको सीखेंगे बहुत ध्यान से। फ्यू फ्रेंड्स ऑफ माइन आर स्टडिंग हियर। और आगे देखेंगे, अगर इस कैटेगरी से बोले तो साक्षी, मेरे कुछ दोस्त, One of my friends are studying here.
Right नहीं, sentence. थोड़े, मेरे थोड़े दोस्त, वन तो हट गया, अभी वन हट गया, मेरे थोड़े से दोस्त यहाँ पढ़ रहे हैं. Few of my friends are, आप लोग ऐसा करिए, सुनिए, जितने भी लोग हैं ना, अभी आप लोग ये मत सोचो कि ऑनलाइन क्लास है, आप ये सोचो ऑफलाइन क्लास, राइट? ऐसा ही फील करो. और आप, यू कैन डू वन थिंग, आप लोग क्या करो, पेन एंड पेपर रखो साथ में और लिखो, एक सेंटेंस लिखो आप, मेरे थोड़े से दोस्त यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं. चलो लिखिए थोड़ा सा, मेरे थोड़े से दोस्त सर यहाँ पढ़ाई बैकग्राउंड कर रहे आवाज हैं. आ रहा है ये 1 मिनट, किसी के माइक से. यार ये शिवानी थोड़ा ध्यान रखिए इस चीज का. आप, हेलो शिवानी, माइक्रोफोन बंद करने का ध्यान रखिए. हेलो शिवानी, हाँ ओके. अगर आपके घर में पीछे से बातचीत की आवाज आ रही है तो अपना माइक्रोफोन बंद रखेंगे प्लीज, है ना? तो थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइए. अच्छा, एक सेंटेंस लिख लीजिए पहले, मेरे थोड़े से दोस्त, मेरे थोड़े से दोस्त यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं. सब लिखिए जरा, दोनों तरीके से लिखिए. पहला तरीका ये वाला है, मैं तो हिंट आपको दे ही दिया हूं, लेकिन आपका सेंटेंस ये है मुझे. और यहां पे भी चलो मैं लिख ही देता हूं, क्या नकल मार के लिख सकते हो, मेरे थोड़े से दोस्त यहां पढ़ाई कर रहे हैं. कौन बोलेगा सबसे पहले? दोनों तरीके बोलना पड़ेगा. Sir, A few of my जस्ट friends. मिनट, कौन, हु विल स्पीक फर्स्ट? sir, जस्ट मिनट. शिवानी, शिवानी, शिवानी आपकी आवाज नहीं आ पा रही है. शिवानी थोड़ा माइक्रोफोन बंद करिए. हेलो शिवानी, माइक्रोफोन बंद करिए. हाँ ओके. अभी नेक्स्ट में यहाँ से साक्षी बोलना चाह रही है. साक्षी, एक बार बोलिए. few friends of mine are studying here, and Very good. few of my friends are studying here. वेरी वेरी नाइस. अभी मैं यही चाहता हूँ बाकी लोग भी रिपीट करें. रविराज, विल यू रिपीट दिस प्लीज? Few of my friends are studying here. और इस तरह वाला? Few of my friend is few of mine friend is studying here. नहीं, few friends of mine are studying here. तो ये इसकी प्रैक्टिस आपकी अच्छी हो रही है. चलिए, few of my friends are studying here. Few of my friends are studying here. ये बन रहा है, ये थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, कोई बात नहीं, एक भी बनेगा. तो आपके पास एक तरीका तो है बोलने का. मैं आपको टफ दे रहा हूं काम, तो इजी आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा. तो few friends of mine are studying here और few of my friends are studying here. क्या आप ऐसी बातें नहीं करते हो कि मेरे कुछ दोस्त यहाँ खेल रहे हैं, है ना? तो बिल्कुल आप करते हो. तो इसको और रिपीट करो, क्योंकि 2-3 लोगों ने बोला है, तो मुझे लगता है बाकी जिनको प्रॉब्लम हो रहा होगा वो भी ट्राई कर सकते हैं. डॉली, आप ट्राई करिए, लेकिन आप जल्दी नहीं करना. मेरे थोड़े से दोस्त यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं. फ्यू फ्रेंड्स से स्टार्ट करिए पहले. हाँ अफजल, वेरी गुड अफजल, नाइस इनिशिएटिव. अफजल ट्राई करेंगे. Few friends of mine are studying here. वेरी गुड. Few of my friends are studying here. वेरी वेरी नाइस, एक्सीलेंट अफजल, वेरी गुड ट्राई. ऐसे ही सबको ट्राई करना है. सर हम ट्राई करें सर. अच्छा हाँ साहिब वाला, आप ट्राई करो. मैदान छोड़ के कौन गया है अभी? 10 में से 8 बजते हैं, बीच में गड़बड़ होता है. हाँ या Few friends of mine are studying here. Few friends of mine are studying here. Okay. Few of my friends are studying here. वेरी वेरी नाइस, वेरी वेरी नाइस. मैं एक में अटका इसलिए हूं क्योंकि अब मैं इसके बाद जब डिफिकल्ट पूछूंगा, नेक्स्ट वाले पूछूंगा, तो आपको अपने आप बनेगा अगर आपने इसको कर लिया. अच्छा चलो दूसरे में आते हैं. मेरी कुछ किताबें टेबल पर पड़ी हुई हैं. मेरी कुछ किताबें टेबल पर पड़ी हुई हैं. आपके पास 2 चॉइस है, आप फ्यू भी लगा सकते हो, सम भी लगा सकते हो. अब आपके पास चॉइस है, ठीक है? फ्यू भी लगा सकते हो, सम भी लगा, क्योंकि दोनों से काउंटिंग पॉसिबल है ना? अब आप ट्राई करो. Few books of mine are on the table. Lying on the table. Okay. टेबल पर पड़ी हैं, lying on the table. Few books of mine are lying on the table. Lying on the table. Okay. And next.
few books few of few my books books few of few of my my books books uh, are lying on the table. आर लाइंग ऑन द फ्रंट। चलो ऐसा करते हैं, बहुत से लोग को भारी पड़ रहा है, मैं कुछ सेंटेंसेस लिखा रहा हूं आपको, उसको आपको अभी इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। सब लोग को लिखो जरा, थोड़ा सा राइट इट डाउन, थोड़ा सा लिखिए। मैं कुछ हिंदी सेंटेंस बोलता हूं, आपको इंग्लिश में करना है ना। पहले इसी को लिख लीजिए, मेरी कुछ किताबें टेबल पर पड़ी हुई हैं। टेबल पर पड़ी हुई हैं, उसके लिए वर्ड होगा आर लाइंग ऑन द टेबल। ठीक है, पहला सेंटेंस है मेरी कुछ किताबें टेबल पर पड़ी हुई हैं। ठीक है, मेरे कई दोस्त कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। मेरे कई दोस्त कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये सेकंड सेंटेंस है। कई दोस्त के लिए मैनी, और यहां पर बीच में आपको एक वर्ड डालना पड़ेगा। अभी हम लोग एक ही केस ले रहे हैं, और एक सेंटेंस और लिख लीजिए, माइन का ही लिया है और माय का ही लिया अभी तक, है ना। एक और लिखे, जैसे बोला है कि इस क्लास के कुछ लोगों को मैं, इस क्लास के नहीं, माइन को लेना है ना, तो मेरे कुछ दोस्त मुझे पसंद नहीं है। मेरे कुछ दोस्त मुझे पसंद नहीं है, मतलब मैं अपने कुछ दोस्तों को पसंद नहीं करता हूं। ये तीन सेंटेंस को आपको ट्रांसलेट करके लिख के मुझे बताना है, बोल के बताना है। मेरे कुछ दोस्तों को मैं पसंद नहीं करता हूं। ओके, किसका हुआ है, किसने, कौन लिख के बता सकता है? आई एम वेटिंग। ओके, हाँ, शिवानी विल आंसर। वेरी गुड शिवानी। फर्स्ट सेंटेंस हिंदी भी बोलते जाइएगा और इंग्लिश भी बोलते जाइएगा। हाँ सर, फर्स्ट सेंटेंस आप बोलिए ना। नहीं, आपने लिखा था ना। अच्छा, किसने हिंदी भी लिखा है? सर साक्षी। सर एक्चुअली घर पे नहीं है। अच्छा, आप घर पे नहीं है। ओके, कुछ किताबें टेबल पे था ना। आप लोग ने सेंटेंस लिखा नहीं? सर लिखे हैं। हाँ, सेंटेंस लिखा है ना, घर पे तो नहीं बोलिए। सर हम ओके, बोले ठीक है। घर पे जो नहीं है, घर पे कौन नहीं है? शिवानी नहीं है। यस सर, लेकिन सर आप हिंदी सेंटेंस हाँ। बोलिए ना सर, हम उसका इंग्लिश बोल सकते हैं। अच्छा शिवानी, थोड़ा सा वेट करिए आप, है ना। मुझे लगता है कि पहले Okay, जिसने हिंदी लिखा मैं उससे पूछ लेता हूँ, शिवानी, है ना, ताकि आपको भी सुनाई पड़ जाएगा। Okay, क्योंकि sir. हिंदी मैं भी भूल गया हूँ। जिसने लिखा होगा, मैं बोल देता हूँ तो मुझे तो याद नहीं रहता ना। हाँ, किसने लिखा है हिंदी? सर फर्स्ट सेंटेंस आपका ये था सर, मेरी कुछ किताबें टेबल पर है। एक मिनट। हाँ, साक्षी आप बोलिए, हिंदी लिखा है आपने? यस सर। हाँ, तो आप पहला हिंदी बोलिए और उसका इंग्लिश बोलिए, बाकी ताकि बाकी लोग भी सुन लेंगे। मेरी कुछ किताबें टेबल पर रखी हुई हैं। हाँ, इसके दो तरीके बोलिए। सर अब इंग्लिश बोलते हैं। हाँ, few of mine books are lying on the table and one and ठीक है ना सर? few books of नहीं, mine. ठीक नहीं है। सॉरी सर। फ्यू बुक्स ऑफ माइन, फ्यू बुक्स ऑफ माइन। अच्छा, ऐसा करता हूँ मैं, आपके डिस्टर्बेंस खत्म करता हूँ यहाँ से। शिवानी, एक मिनट के लिए एक जन को बोलना है, डिस्टर्ब होगा नहीं तो। हाँ, साक्षी पहले बोलिए, फ्यू बुक्स। सर फिर से बोलते हैं। Few books of mine are lying on the table and Okay, और यहाँ पर? few of my books are lying on the table. वेरी वेरी नाइस। ओके, तो पहला सेंटेंस था मेरी कुछ किताबें टेबल पर पड़ी हुई है। मैं रिपीट करता हूँ, फ्यू बुक्स ऑफ माइन आर लाइंग ऑन द टेबल, फ्यू ऑफ माई बुक्स आर लाइंग ऑन द टेबल। जैसी क्लैरिटी मुझे है वैसा क्लैरिटी आपको भी होना चाहिए। ओके, नाउ नेक्स्ट। मेरे कुछ दोस्त कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। हाँ, Some friends of Some friends. mine
हाँ, Some friends of mine are preparing for competitive exams. वेरी गुड. Some of my friends are preparing for competitive exams. वेरी वेरी नाइस. ओके, थर्ड सेंटेंस मैं रिपीट कर देता हूँ. मेरे कुछ दोस्त कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं. Some friends of mine are preparing for competitive exam and some of my friends are preparing for competitive exam. ये इंग्लिश में बातचीत में बहुत यूज होता है. ओके, नेक्स्ट. मैं अपने कुछ दोस्तों को पसंद नहीं करती. हाँ हाँ. So ये Okay, बोलो. I don't like से start करो. I don't like से start करो. Few friends of mine. Very good. And I don't like few of my friends. Very good. And I don't like few of my friends. मैं रिपीट करता हूँ. मैं मेरे कुछ दोस्तों को पसंद नहीं करता हूँ. तो I don't like few friends of mine and I don't like few of my friends. ये दोनों को कर लीजिएगा. मुझे लग रहा है ये टफ जा रहा है, सबको टफ जा रहा है. राइट? कैन एनीबॉडी एल्स, और कोई ट्राई कर सकता है थोड़ा स्पीड में? आनंद, कैन यू ट्राई दिस? चलो मैं रिपीट करता हूँ, मुझे सेंटेंस याद आ गया. हाँ सर, मैं आई ट्राई अलीशा, आप ट्राई कर. हाँ, यस. मेरी कुछ किताबें टेबल पे पड़ी हुई हैं. Few book of mine lying on the table. Very Few good. of Are lying on the table. Few of my books are lying on the table. Very good. मेरे कुछ दोस्त competitive एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं. Okay. Some friends of mine preparing an exam. For competitive exam. Some friends of mine are preparing for competitive exam. अच्छा बोल रहे हैं अलीशा. और इस ग्रुप से कौन सी ग्रुप से सर? Some of my friends. Some of my friends preparing in competitive exam. हाँ, prepare के साथ for का आदत डालिए. Preparing for competitive examination. Very very nice. और कोई हिम्मत कर सकता है? बहुत अच्छा ट्राई कर रहे हो. एक और सेंटेंस बोलिए अलीशा. नेक्स्ट. मेरे कुछ दोस्तों को मैं पसंद नहीं करती हूँ. I don't like few friends of mine. Yes. I don't very good. I don't like few of my friends. वेरी वेरी नाइस. तो आप लोग को वेरी वेरी गुड. अलीशा बहुत अच्छा ट्राई किया. अगर आपने इसको कैच कर लिया है, एक को भी कैच कर लिया, तो बाकी आपके लिए इजी हो जाएगा. ठीक है. अच्छा, तुम्हारी एक किताब. हाँ, वेरी गुड. हाँ अफजल, बहुत अच्छा. आई एम लाइकिंग योर एटीट्यूड. वेरी गुड अफजल, ट्राई करिए. मेरे कुछ किताब टेबल पर रखी है. यस. Few books of mine are lying on the table. Very good. Few of my books are lying on the table. Okay. Lying बोल दीजिएगा उसको. Lying के बदले lying. बाकी बहुत अच्छा बोल रहे हैं आप. Next. मेरे कुछ दोस्त कंपटीशन के लिए तैयारी कर रहे हैं. Okay. Some friends of mine are preparing for competition exam. Yes, very good. Some of my friends are preparing for competition exam. Very very good. Very good. Very good. Next. मेरे कुछ दोस्त पसंद नहीं है. I don't like few friends of mine. Very good. I don't like few of my friends. Very very nice. Very good. Very good अफजल. आपको पता है ये ऐसी इतनी शानदार चीज है ये, अगर आपने इसको कैच कर लिया है तो इट विल रियली हेल्प यू टू स्पीक गुड इंग्लिश. क्योंकि आप ये बात अक्सर करते हो. मेरे कुछ दोस्त, मेरे कुछ किताबें, मेरे कई तो मेरे दोस्त ऐसे हैं कि वो ऐसा करते हैं. तो वो सब को एक ही तरीके से आपको बोलना होगा. मैं थोड़ा सा ना क्लीन करता हूँ जरा इसको, ताकि आपको समझ में आए, क्योंकि थोड़ा मुझे लग रहा है लिखने से मेरे कुछ कंफ्यूजन आपको हुआ होगा. तो आई एम मेकिंग इट क्लियर वंस अगेन. हाँ, बोर्ड पे देखिएगा बहुत ध्यान से कि हमने किया क्या था, शुरुआत कहाँ से की थी हमने.
थोड़ा सा बाद में मिक्स जैसा लग रहा होगा शायद आपको, बट हमने बात शुरू की थी, एक छोटी सी बात है, ये बोलना है कि मेरा एक दोस्त, राइट, केवल इतना बोलना है, तो माय वन फ्रेंड नहीं बोला जाता है। और हम ये सीखना चाह रहे थे कि फिर हमने प्रोनाउन सीखा है, माय, माइन, ये सब, क्या उसमें से कोई लगेगा? तो हमने ये देखा कि एक तरीका है अ फ्रेंड ऑफ माइन, और हमने दूसरा तरीका देखा कि माइन नहीं लगाएंगे, हमने ये देखा कि माइन नहीं लगा के माय लगाएंगे, तब हम ऐसा बोलेंगे, वन, आ के बदले वन बोलेंगे, वन ऑफ माय फ्रेंड्स, ये देखा हमने, है ना। अब ये जो दो तरीका है इसको अलग करता हूं। तो एक तरीका है अ फ्रेंड ऑफ माइन और दूसरा तरीका है वन ऑफ माय फ्रेंड्स। अब इसमें इस कैटेगरी में जैसे माइन है और यहाँ पे जो माय वाली कैटेगरी है उसमें और कुछ भी पॉसिबल है। जैसे यहाँ पे अ फ्रेंड है ना, और यहाँ पे वन है, यहाँ पे कुछ और पॉसिबल है ना। तो यहाँ पे क्या क्या पॉसिबल है, जैसे मैंने अभी बताया आपको, यहाँ पे मैनी भी आ जाएगा कभी, यहाँ पे कभी फ्यू आ जाएगा, है ना, यहाँ पे कभी सम आ जाएगा। तो जैसा आएगा उसके हिसाब से एडजस्ट करिएगा। और लेकिन ऑफ अपनी जगह है, राइट, ऑफ अपनी जगह पर रुका हुआ है। और देखिए माइन के बदले कभी, जैसे मेरा एक दोस्त है तो तुम्हारा एक दोस्त भी हो सकता है, तो जैसे तुम्हारा एक दोस्त तो अ फ्रेंड ऑफ योर्स, देखते जाइए थोड़ा सा, हमारा एक दोस्त अ फ्रेंड ऑफ अवर्स, है ना, उन लोग का एक दोस्त अ फ्रेंड ऑफ देयर्स, इसके बाद उसका एक दोस्त लड़का है अ फ्रेंड ऑफ हिज, कोई लड़की है उसका एक दोस्त अ फ्रेंड ऑफ हर्स, ये हो गया। अ फ्रेंड को पकड़े चलिए, यहाँ पे वन को पकड़े चलिए, तो वन ऑफ माय फ्रेंड्स है, तो वन ऑफ माय फ्रेंड्स के बदले माय अगर, तो एक तुम्हारा एक दोस्त भी हो सकता है, वन ऑफ योर फ्रेंड्स। ये मुझे मेहनत करना पड़ रहा है इसमें, आप लोग थोड़ा सुनेंगे, है ना, वन ऑफ योर फ्रेंड्स। अच्छा, इसके बाद हमारा एक दोस्त वन ऑफ आवर फ्रेंड्स, उनका एक दोस्त वन ऑफ देयर फ्रेंड्स, राइट। अच्छा, उसका एक दोस्त वन ऑफ हिज फ्रेंड्स, और उसका एक दोस्त फीमेल वन ऑफ हर फ्रेंड्स, ये हो गया। तो अगर केवल एक को अभी ये लिख देने से क्या थोड़ा डिस्टर्ब हो जाते हो आप लोग, ये एक्स्ट्रा जैसी भीड़ बढ़ती है ना आप डरने लग जाते हो, तो डरना बिल्कुल नहीं है, उसके साथ इजी रखना अपने आप को। यानी जैसे अ फ्रेंड है और जैसे यहाँ पे वन वर्ड है, यहाँ पे और भी वर्ड आ सकते हैं, है ना। मैंने फिलहाल गोला बना दिया, कुछ लिखा नहीं। अब देखिएगा जैसे यहाँ पे फ्रेंड था और यहाँ पे फ्रेंड्स था, वैसे ही चेंजेस आपको देखने। तो जैसे यहाँ पे देखिए, पहले ना अ फ्रेंड ऑफ ये वाला केस लेते हैं। तुम्हारा एक दोस्त कैसे बोलेंगे, अभी शॉर्ट में बोलना है, सेंटेंस नहीं बनाना है। तुम्हारा एक दोस्त कैसे बोलेंगे, बोलिए थोड़ा। A friend of yours. A friend of yours. अ फ्रेंड ऑफ योर्स। अच्छा, हमारा एक दोस्त, जल्दी बोलिए। A friend of A ours. friends of A अ friend फ्रेंड of ऑफ ours. अस, उनका एक दोस्त A friend of a theirs. friends A of friend of their theirs. अ फ्रेंड ऑफ देयर्स। अच्छा, उसका एक दोस्त Friend of his. a, अ फ्रेंड ऑफ हिज। किसी लड़की का एक दोस्त अ फ्रेंड A ऑफ friend of हर्स। A friend, अच्छा, a friend of hers. अब बोलते हैं किताब के लिए, है ना। मेरी एक किताब, बोलो। a book of mine. A book of mine. वेरी गुड। तुम्हारी एक किताब, A book of yours. A book of अ yours. बुक ऑफ योर्स। हमारी एक किताब, अ बुक ऑफ A book अवर्स, A of book है of ना। ours. अच्छा, उनकी एक किताब, अ बुक A ऑफ book of a book A book of theirs. देयर्स। उसकी एक किताब, कोई लड़का, a a book book of of his. A his book of his. अ बुक ऑफ हिज। और उसकी एक किताब, कोई लड़की, A book a of friend A of book A of book of hers. हर्स। चलो अभी ये केस यहाँ लेके आते हैं, है ना। तो जैसे आपने देखा, चलो ये जो लिखा है इसी को बोलेंगे पहले। तो मेरा एक दोस्त के लिए वन ऑफ माय फ्रेंड्स है। अगर बोलना है तुम्हारा एक दोस्त, बोलो one of your friends. One of yours. वन ऑफ योर फ्रेंड्स। हमारा एक दोस्त, One of our friends. One of our friends. वन ऑफ आवर फ्रेंड्स। उन लोग का एक दोस्त, One of One their of friends. One their of their friends. friends. वन ऑफ देयर फ्रेंड्स। उसका एक दोस्त, कोई लड़के का, One friend. One One of of her his friends. friends. One of his friends. और उसकी एक दोस्त, तो वन ऑफ One One of of her हर friends. फ्रेंड्स। अब यहाँ पे फ्रेंड को बदल के गेस्ट लगा दो, ठीक है, रिलेटिव्स लगा दो, किताब लगा दो, और जो भी आपको लगाते जाना, यहाँ पे वर्ड चेंज करते जाओ, इधर पे वर्ड चेंज करते जाओ, बाकी बीच का पैटर्न वैसे ही रहेगा, राइट। अच्छा, इसमें कितने लोगों को थोड़ा सा क्लिक किया है, इसके लिए मैं ट्राई करता हूं, एक बीच का कोई सेंटेंस ट्राई करता हूं, ठीक है। अच्छा, अभी आपके लिए चॉइस है कि नॉट नेसेसरली आप इस तरफ से बोलोगे या इस तरफ से बोलोगे, केवल एक सेंटेंस बोलना, केवल सही बोलना है बस,
या तो इस साइड से होगा वो या इस साइड से होगा। कोई चाहे तो दोनों तरीके बोल सकता है। जैसे मुझे बोलना है तुम्हारी एक किताब मेरे पास है, तुम्हारी एक किताब मेरे पास है, कौन बोलेगा? I have a book of yours. One of your books. वेरी गुड, I have one of your books. वेरी गुड। आई हैव अ बुक ऑफ योर्स, आई हैव वन ऑफ योर बुक्स। टफ इंग्लिश है, ठीक है। आई हैव अ बुक ऑफ योर्स, आई हैव वन ऑफ योर बुक्स। लेकिन है तो वर्ड्स ये, राइट? तो हम सेंटेंस ना बना के वर्ड्स को पकड़ के चल रहे हैं। अच्छा, जैसे बोलना है हमारा एक खिलाड़ी घायल हो गया है, इंजर्ड हो गया है। इंजर्ड हो गया है, हैज गॉट इंजर्ड। कैसे बोलना है? हैज गॉट इंजर्ड। कौन बोलेगा? A friend of ours has got injured. One of our friend has got injured. वेरी वेरी गुड शिवानी, वेरी नाइस। तो शिवानी बहुत अच्छा बोल रही है। अब शिवानी से नहीं पूछूंगा, मैं चेक करता हूँ बाकी लोग को। किसी फीमेल की बात कर रहे हैं हम लोग। बोलना है कि उसका एक मोबाइल, ठीक है, उसका एक मोबाइल खो गया है। किसका? किसी लड़की का। तो इसको मेरे ख्याल से साक्षी भी बोल लेंगी। रिपू लेट आए हैं, आनंद विल आल्सो स्पीक, अफजल से भी आ गया, मेरे मतलब सबसे आगे यहाँ पे। वेरी वेरी नाइस। अलीशा एंड साहिब आलम, थोड़ा आप दोनों में से कोई ट्राई करो। उसका एक पेन खो गया, कोई लड़की का। A loss of lost एक of मिनट साहिब आलम, आप रुक जाओ, पहले अलीशा को बोल लेने दो। लेडीज फर्स्ट। या a loss of hers pen. नहीं। अलीशा यहाँ बोलना है Mobile. उसका एक पेन, तो आपको बोलना पड़ेगा अ पेन। A, a pen of loss. ऑफ छोड़ना नहीं, ऑफ सब जगह आएगा। मैं बहुत सारे लिख दे रहा हूँ क्योंकि आपको लगेगा कि एक ही है, सब जगह ऑफ आएगा ना, ऑफ। A loss of ओके, नहीं लॉस ऑफ नहीं, her उसकी एक किताब, मोबाइल, सॉरी, उसका एक मोबाइल। तो बोलेंगे अ मोबाइल। a mobile of her loss इज लॉस्ट, is lost. अ मोबाइल ऑफ हर्स इज लॉस्ट। फिर से बोलो Lost. अलीशा। अ A मोबाइल ऑफ mobile हर्स, of a mobile of हर्स hers is lost. लॉस्ट। आपको पता है, आप लोग कभी ऐसा नहीं बोलना चाहोगे जैसे मैं सिखा रहा हूँ आपको। आप बोलोगे हिज वन मोबाइल इज लॉस्ट या हर वन मोबाइल इज लॉस्ट। एम आई राइट? ऐसे ही बोलना चाहोगे, Yes. क्योंकि वो गलत इंग्लिश है। ओके, और इस तरीके से वन ऑफ One of हर her mobile is lost. इज लॉस्ट। चलो इसका आप लोग थोड़ा सा ना स्क्रीनशॉट ले लो। साहिब आलम एक बार आप रिपीट करो इसको। वेरी गुड अलीशा, बहुत अच्छा बोला आपने। साहिब आलम एक बार आप रिपीट करो इसको। उसका एक मोबाइल खो गया है कोई लड़की का। अभी तो स्क्रीनशॉट लेंगे। हाँ मैं लिखता हूँ डॉली। ओके, बोला तो हटने अ फ्रेंड के बदले a mobile यहाँ पे, हाँ साहिब आलम बोलो तब तक। a mobile her lost Mobile of हाँ a शाबाश। mobile of her lost अ मोबाइल ऑफ हर्स, अ मोबाइल ऑफ हर्स, her sir है ना? hers नहीं hers हाँ, is अ मोबाइल ऑफ lost. हर्स इज लॉस्ट। कठिन है यार ये। चलो ठीक है, मुझे लग रहा था कि शायद कैच करें। सम, मैनी, फ्यू, ठीक है, और भी आ सकता है, एटसेट्रा लिख दे रहा हूं। और यहां पर भी लिख देता हूं सम, मैनी, फ्यू, एटसेट्रा। और यहां तो ठीक है, बाकी सब ठीक है ना? तो इसके ऊपर जरा आप लोग काम करेंगे। मैं कुछ होमवर्क दूंगा इसमें, तो अच्छा काम हो जाएगा। बहुत सारे सेंटेंस इसके आप बना सकते हैं, ठीक है? इसका स्क्रीनशॉट लीजिए थोड़ा। सर मैंने तो लिख लिया।
हाँ लिख लिया ना, हाँ ठीक है, चलो वेरी नाइस। अच्छा इसके बाद एक छोटी सी कॉन्सेप्ट और क्लियर करता हूँ, एक छोटी सी कॉन्सेप्ट और क्लियर करते हैं और फिर क्लास क्लोज करेंगे विद इन 5 मिनट्स। हेलो सर मैंने हाँ स्क्रीनशॉट ले लिया, इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आई हैव टेकन हाँ, आई हैव स्क्रीनशॉट। टेकन अ स्क्रीनशॉट। अच्छा मैंने इसका एक स्क्रीनशॉट ले लिया है, इसको ऐसा बोल सकते हैं आई हैव टेकन अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट्स, यानी यह बोल सकते हैं अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट बोल सकते हैं, वन ऑफ द स्क्रीनशॉट्स ऑफ इट, ऐसा वन ऑफ इट्स स्क्रीनशॉट्स ऐसा हो जाएगा, लेकिन ये थोड़ा सा टफ है, तो मैंने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, सीधे बोल दो आई हैव टेकन इट्स स्क्रीनशॉट। I ओके have taken आफ्टर one दिस, of it in screenshot. हाँ आई हैव टेकन वन ऑफ इट्स, यहाँ पे ना क्या आ जाएगा मालूम है, अच्छा बोल रहे हो शिवानी आप, यहाँ पे जाएगा वन ऑफ इट्स, इट्स स्क्रीनशॉट्स, है ना, वन ऑफ, देखो ऐसा आ रहा, वन ऑफ इट्स स्क्रीन Screenshot. Yes, sir. ये काफी ना पहेली वाला है, चलो ठीक है। आफ्टर दिस एक थोड़ा इजी कॉन्सेप्ट, इसके बाद मैं इजी कॉन्सेप्ट में आता हूँ, ये थोड़ा सा टफ हो गया आप लोग को, बट जब आप इसको लिखोगे ना तो मजा आएगा आपको। ओके व्हेन यू डू इट इन राइटिंग, एक्चुअली एकदम से बोलने का आदत नहीं है इसका ना, तो बहुत स्टार्ट में तो बहुत टफ पड़ता है ये, बट है तो बहुत सिंपल सी चीज है, इट्स अ वेरी सिंपल थिंग राइट। प्रोनाउन है, मतलब माइन, अवर, योर, उसको बस थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है। ओके आफ्टर दिस हम लोग लेते हैं एक बहुत सिंपल सी चीज बता रहा हूं आपको मैं, एंड यू विल बी सरप्राइज कि आपको उसमें भी डाउट होता है कई बार। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस हैं 4, नॉट डिस्ट्रीब्यूटिव, इसको बोलना चाहिए एग्जिबिटिव प्रोनाउंस, है ना। चलिए डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, तो एक वर्ड है, आपने ये वर्ड देखे होंगे, दिस, दैट, दीज एंड दोज। ओके ये 4 वर्ड्स हैं, तो देखो मैं यहाँ पे बोर्ड में कैसा लिख रहा हूं, एक है वन के लिए और एक है मेनी के लिए, एक कैटेगरी है वन के लिए और एक कैटेगरी है मेनी के लिए। यहां मैं 2 वर्ड लिख रहा हूं, जैसे एक लिखता हूं मैं दिस और एक मैं लिखता हूं दैट, ये दोनों वर्ड केवल सिंगल चीज के लिए यूज होते हैं, इसको याद रख लीजिएगा प्लीज। दिस एंड दैट दोनों सिंगल चीज के लिए यूज होते हैं, और दीज जो है THESE दीज, और एक और वर्ड है दोज, ये दोनों अधिक के लिए यूज होता है राइट। पहले मीनिंग लिखते हैं, दिस का मतलब होता है यह, है ना, और दैट का मतलब होता है वह। आप अपनी शॉर्ट वाली लैंग्वेज में ऐसा बोल सकते हो ये या वो, राइट। एंड दीज का मतलब होता है ये या इन, राइट। दीज का मतलब होगा ये या इन, और दोज का मतलब होगा वे या उन, जैसे उन लड़कों को, दोज बॉयज, ये किताबें, दीज बुक्स, मैनी अधिक के लिए, यानी अधिक के लिए लगेगा ये, एंड ये वाला पोर्शन एक के लिए लगेगा, वन के लिए, सिंगल के लिए। फिर ये दिस और दैट में अंतर क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दैट एंड दीज एंड दोस। तो दिस हमेशा पास की चीज के लिए लगेगा, मतलब शॉर्ट में लिखता हूं, पास की चीजें रहेंगी कोई भी तो आप नियर की चीजें हैं तो आप दिस लगाएंगे, और दूर, फार, दूर की चीज है तो आप दैट लगाएंगे। इन द सेम मैनर पास की चीज है, नियर यानी पास की चीज है तो दीज लगाएंगे, और दूर की चीज है तो चाहो तो हिंदी में लिख लो, ये पास है और ये दूर है, और यहां पे ये पास वाला केस है और ये दूर वाला केस है। जैसे समझना, यह एक पेन है, दिस इज अ पेन, पास है ना, और वो एक पेन है दूर वाला, तो बोलेंगे दैट इज अ पेन। बहुत सिंपल सा है ना। लेकिन अगर ज्यादा पेन है तो पास में है ये मेरे पेन है तो दीज आर माय पेन्स, और दूर में पड़े हुए तो बोलेंगे दोज आर माय पेन्स, है ना। तो जैसे मुझे बोलना है कि ये मेरी किताबें हैं, दीज आर माय बुक्स, और दूर पड़ी हुई है तो बोलेंगे दोज आर माय बुक्स। तो केवल पास और दूर का डिफरेंस है, इसका कंफ्यूजन रहता है। और इसका डिफिकल्ट केस कहां पर बनता है ये बताता हूं मैं, ये तो खैर आप लोग को शायद पता ही है, दिस एंड दैट, मेरे ख्याल से ये सबको पता है, दिस दैट दीज दोस। किसी को कंफ्यूजन है दिस दैट दीज और दोस में?
No, sir. अब इसमें प्रॉब्लम क्या आ जाएगा मालूम है? जैसे बोलना है कि इनमें से एक किताब, इनमें से एक किताब, अगर ऐसा कभी सेंटेंस आएगा ना, आपको कैसा बोलना पड़ेगा मालूम है? एक किताब ना, वन बुक, book, वन बुक, वन बुक। और ऐसा बोलना पड़ सकता है ऑफ दीज, वन बुक ऑफ दीज, ऐसा भी बनेगा कभी आगे चल के। और एक तरीका, एक और तरीका होगा अ बुक, नहीं, अ बुक ऑफ, इनमें से एक किताब, वन बुक ऑफ दीज, ठीक है, वन बुक ऑफ, नहीं सॉरी, वन ऑफ दीज बुक्स, ये एक मिनट, ये मेरे से भी गलती हुआ, वन ऑफ दीज बुक, थोड़ा सा, वन ऑफ yes sir, दीज बुक्स, हाँ, इनमें से एक किताब, वन ऑफ दीज बुक्स, ये पैटर्न आएगा इसमें, एक ही पैटर्न आएगा, वन ऑफ दीज बुक्स, इनमें से एक किताब, है ना। अ बुक ऑफ दीज, वो थोड़ा सा अनईजी लग रहा है, तो वन ऑफ दीज बुक्स एक ही तरीका होगा बोलने का आगे चल के। तो ऐसा कहीं लिखा हुआ दिखता है ना, अब देखेंगे बहुत सारी किताबें हैं, है ना, तो दीज आया, एक किताब होती तो दिस आता, राइट, ओके। और वैसे तो दिस होता ही नहीं, अधिक ही होगा, दीज का ही केस रहेगा यहाँ पर। तो लाइक दिस, यू नो, अगर इसको फटाफट समझे, अगर कोई चीज पास में है तो आप, हाँ, कोई चीज अगर पास में है तो दिस का यूज करिए, और वन है तो दिस का यूज करिए, ठीक है। कोई चीज दूर में है और एक है तो दैट का यूज करेंगे। कोई अधिक चीजें अगर पास में है तो दीज का यूज करेंगे, और अधिक चीजें अगर दूर में है तो दोस का यूज करेंगे, है ना। तो जैसे बोलना है कि वो लड़के मेरे दोस्त हैं, वो लड़के मतलब दूर खड़े और ज्यादा है, तो क्या बोलना चाहिए? इस चारों में से कौन सा आएगा? these boys are my friends, हाँ, तो दीज नहीं आएगा क्योंकि दूर है, हाँ, दीज नहीं आएगा, those दोज boys आएगा। are my हाँ, दोज बॉयज आर माई फ्रेंड्स, दोज बॉयज आर माई फ्रेंड्स। दूर में है और ज्यादा लोग हैं तो दोज बोल सकते हैं, पास में है और ज्यादा चीजें हैं या ज्यादा लोग हैं तो दीज बोलोगे। मैं लास्ट में आपको यही बताना चाह रहा था, दीज एंड दोज इसकी आदत नहीं है आप लोग की, है ना, थोड़ा हैबिट में लेके आएंगे। तो आई जस्ट वांट टू मेक द कॉन्सेप्ट वेरी क्लियर, वो आपके दिमाग में बैठाना इसलिए चाहता हूँ कि आगे जब बोले ना तो दीज आप बोलते समय आपको डर नहीं लगेगा, क्योंकि डर के कारण ही तो नहीं बोलते हो ना, कि पता नहीं सही बोल रहे कि नहीं बोल रहे। अब आपको पता है पास की चीज है, एक चीज है दिस बोल सकता हूँ, दूर की चीज है, एक चीज है दैट बोल सकता हूँ, ठीक है। और पास की चीज है अधिक है तो दीज बोल सकता हूँ, दूर की चीज है अधिक है तो दोस बोल सकता हूँ। तो जैसे बोलना है वो दुकानें बंद हैं। अच्छा, ये वो दुकानें बंद हैं जब मैं बोलता हूँ तो ये पास की दुकान बोल रहा हूँ या दूर की दुकान बोल रहा Sir, दूर की दुकान, दूर की, हूँ? दूर की। तो क्या आना चाहिए? Those. क्या आना चाहिए? those Those. shops are Those- closed, दोस आना those चाहिए। shops तो दो शॉप्स are closed, are closed, shops are closed,